हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज ऑफ नेटवर्क। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क क्या होते हैं और उससे जुड़ी कुछ बातों को। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क में यूज होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजीज पे हम लोग बात करेंगे और आगे भी हम लोग डिटेल में उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजीज पे बात करते हैं। तो नेटवर्क जब हम लोग फॉर्म करते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर्स का आपस में इंटरकनेक्शन होता है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी। जब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो वहां पे किसी एक कंप्यूटर को सर्वर बनाया जाता है, जो मेन कंप्यूटर होता है, जो जिस कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, उस कंप्यूटर को हम लोग सर्वर बनाते हैं। और उस सर्वर को बनाने से पहले हम लोगों को यह ध्यान में रखना होता है कि उस सर्वर की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो आमतौर पे वैसे ही सर्वर्स बनाए जाते हैं। सर्वर वो स्पेशल कंप्यूटर होता है जो कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है और उनको इंफॉर्मेशन या अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। यहां पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा सर्वर है और इस सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं। ये जो सर्वर है, इसी सर्वर से हमारा प्रिंटर अटैच्ड है और कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं। तो सर्वर जो बेसिक तौर पे हम लोग देखेंगे तो सर्वर का काम है अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोवाइड कराना। सर्वर यानी सर्व करने वाला, जो अदर कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन, डाटा या रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सके। जितने भी अदर कंप्यूटर कनेक्टेड हैं इस सर्वर के साथ में, उन सारे कंप्यूटर्स को हम लोग वर्क स्टेशन कहते हैं। सो वैसे कंप्यूटर्स जो सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, दे आर वर्क स्टेशन, या उनको हम लोग नोड भी कहते हैं। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इन नोड्स का या वर्क स्टेशन का सर्वर के साथ वायर्ड कनेक्शन है। अब यहां पे हम लोग अगर इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे तो जिस भी कंप्यूटर को कोई भी रिसोर्सेज किसी भी तरह की, सपोज यहां पे हम 4 कंप्यूटर देख पा रहे हैं और उनके साथ एक प्रिंटर अटैच्ड है। अगर किसी भी कंप्यूटर को किसी भी तरह का प्रिंट आउट निकालना है, वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और सर्वर से उसका प्रिंट आउट लेकर के वो सर्वर के थ्रू प्रिंट आउट ले सकता है। इस तरह करके जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें प्रिंटर अटैच्ड नहीं होते हुए भी वो सर्वर के थ्रू सारे प्रिंट आउट्स निकाल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे सर्वर और वर्क स्टेशंस का डायग्राम है। इसमें 4 कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों को लोकल एरिया नेटवर्क में, जैसा अभी हम लोग डायग्राम में देख रहे थे, ये वायर्ड कनेक्शन है। वायर्ड कनेक्शन में लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं एनआईसी। एक्चुअली नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये एक इंटरफेस है डिवाइसेस को अटैच्ड करने के लिए। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अटैच करने के लिए, वायर्ड करने के लिए एनआईयू की जरूरत पड़ती है। और बेसिकली जो हम लोग, ये जो डिवाइस है जिसको हम एनआईसी कहते हैं, यहां पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, ये नेटवर्क इंटरफेस यूनिट में यूज होने वाला डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं एनआईसी, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस कार्ड को हम लोग लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये कार्ड कंप्यूटर्स को लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो पोजीशन है, यहां पे हम लोग वायरिंग करते हैं और इसको, इस जो आपको दिख रहा है, ये जो प्लग दिख रहा है, इसको हम लोग पोर्ट कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। RJ45 प्लग करके हम लोग यहां से वायर को कनेक्ट करके Cat5 या Cat6 जो हमारा इथरनेट केबल है उसके थ्रू केबलिंग करके हम लोग कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। ये जो कार्ड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इन पे मैन्युफैक्चरर के द्वारा एक यूनिक फिजिकल एड्रेस रहता है। इनको एक एड्रेस अलॉटेड रहता है पहले से, जिस एड्रेस को हम लोग कहते हैं मैक एड्रेस, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये पहले से एड्रेस इस कार्ड पे अवेलेबल होता है। जैसे हम इसको प्लग एंड प्ले करते हैं, ये प्लग करते हैं,
इस कार्ड का एड्रेस हमारा जो कंप्यूटर है वो एक्वायर करता है और नेटवर्क पे इसी एड्रेस के थ्रू हमारा दूसरा कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर को पहचानता है। तो हम लोग अब बात करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो है, जो कनेक्शन है, कंप्यूटर का कनेक्शन है, वो कितने तरह का होता है। एक्चुअली हम लोग जो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो उसमें दो तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक हमारा है गाइडेड कम्युनिकेशन और दूसरा है अनगाइडेड कम्युनिकेशन। गाइडेड कम्युनिकेशन मीन्स कंप्यूटर आपस में फिजिकल मीडिया से जुड़े होते हैं, यानी कि वायर्स के थ्रू इन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ वायर्ड कनेक्शन से जुड़ा होता है और तब ये कम्युनिकेट करता है, डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोगों का सर्वर या अदर जितने भी नोड्स, वर्क स्टेशंस होते हैं, ये वायर्ड कनेक्शंस के साथ जुड़े होते हैं। इन वायर्ड कनेक्शंस में हम लोग यहां पे इस फिगर में देख सकते हैं, यहां पे जो गाइडेड हमारा कनेक्शंस है, जो गाइडेड कम्युनिकेशन है, जिसको हम लोग वायर्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यहां पे 3 तरह के केबल्स यहां फिगर में दिखाए गए हैं। इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये 3 तरह के केबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको यूज करके हम अपने कंप्यूटर्स का नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा अनगाइडेड टेक्नोलॉजी भी है, अनगाइडेड कम्युनिकेशंस भी है। यहां पे अनगाइडेड मीडिया के थ्रू भी हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेटवर्किंग करने के लिए अनगाइडेड का यूज, अनगाइडेड टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग रेडियो वेव के थ्रू, जिसमें ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्शंस आते हैं, जिनके थ्रू हम लोग आजकल नेटवर्किंग करते हैं। अपने मोबाइल फोन्स, अपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क के जरिए जोड़ते हैं, डाटा शेयर करते हैं, फाइलें शेयर करते हैं। दूसरे तरह का है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में मोबाइल फोन, सेलुलर डाटा, सैटेलाइट वगैरह हम लोग इसके थ्रू नेटवर्किंग करते हैं। और तीसरा है हमारा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के थ्रू हमारे जो टीवी फोन के रिमोट्स होते हैं, हमारा जो मोशन सेंसर्स होता है, ये इनके थ्रू हम लोग नेटवर्किंग करते हैं। सो नेटवर्किंग करने के लिए जो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है, यहां पे हम लोगों ने देखा कि 2 तरह के मीडियाज हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया में हमारा इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल केबल है, और अनगाइडेड में हमारा रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड है। इनके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे और जो भी चीजें हैं हम इसको बहुत डिटेल में पता करने की कोशिश करेंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो बी विद अस। मुझे लगता है कि आपको ये जो क्लास है ये समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहिए, आगे इन सारी चीजों के ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उनके फीचर्स वगैरह को हम बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। सो बी विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।